जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के वक्त भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी उन 5 रियासतों को अपने साथ मिलाना जिन्होंने भारत के साथ विलय करने से मना कर दिया। उसमें से एक जूनागढ़ भी थी। दोस्तों, जूनागढ़ जिसके नवाब एक मुसलमान थे, पर वहाँ की लगभग 80% आबादी हिंदू थी जो भारत के साथ रहना चाहती थी, पर उसके नवाब पाकिस्तान में रहना चाहते थे। सरदार पटेल को जूनागढ़ भारत में विलय करना बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जूनागढ़ उस समय भारत का जियोग्राफी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रियासत थी। आज हम आपको यही बताएंगे किस तरह सरदार पटेल ने अपने दिमाग के बल पर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया और भारत के अंदर ही जूनागढ़ को विलय कर दिया, जिसके बाद वहाँ के नवाब अपने कुत्ते लेकर पाकिस्तान में भाग गए। जूनागढ़ की कहानी जानने के लिए हमें जाना होगा 75 साल पहले, जब 15 अगस्त 1947 के दिन भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू खुशी से झंडा फैला रहे थे और महात्मा गांधी पश्चिम बंगाल में दंगे को काबू करने के लिए गए हुए थे। उसी वक्त जूनागढ़ से एक संदेश आता है जिसे देखकर सरदार पटेल के पीए वीपी मेनन की हवा टाइट हो जाती है, जिसमें लिखा होता है कि जूनागढ़ के नवाब ने अपनी रियासत को पाकिस्तान में विलय करने का फैसला कर लिया है और पाकिस्तान ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान के साथ ही जूनागढ़ विलय होगा। जिसके बाद सरदार पटेल ने वीपी मेनन को जूनागढ़ भेज दिया। नवाब से मिलने पर नवाब ने बीमारी का बहाना करके उनसे नहीं मिले। बाद में वो वहाँ के दीवान शाहनवाज भुट्टो से मिले, जो वही बात बोले जो जिन्ना चाहते थे। दोस्तों, जिन्ना ने ही उन्हें वहाँ का दीवान बनाया था ताकि वो जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय कर ले। जिसके बाद वीपी मेनन वापस आ गए दिल्ली। जिसके बाद सरदार पटेल सोचने लगे अब किया क्या जाए। दोस्तों, 1947 के वक्त लेफ्ट ऑफ पैरामेंसी साइन होती, जिसके मुताबिक रियासत अपनी इच्छा से भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी को भी चुन सकती है, उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। बाकी सब रियासतों ने तो भारत को चुन लिया, मगर कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन 3 रियासतों ने भारत के साथ विलय करने से मना कर दिया। दोस्तों, जूनागढ़ के नवाब ने लेफ्ट ऑफ पैरामेंसी का पालन किया था, जिस कारण पटेल और नेहरू उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते या फिर आर्मी नहीं भेज सकते थे। पर सबसे मेन वजह थी कि जूनागढ़ किसी भी हालत में पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता, उसकी सीमा बहुत ज़्यादा दूर है पाकिस्तान से। जब नवाब से यह पूछा गया तो नवाब ने कहा कि हम समुद्र के जरिए उससे मिलेंगे। जिसके बाद जूनागढ़ के लोगों में भी भारत के साथ विलय की मांग उठने लगी। जूनागढ़ के प्रसिद्ध नेता उचरंग डेगर, जो कि एक पक्के गांधीवाद थे, वो दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने गांधी से मिले। गांधी ने उन्हें कहा कि हमें पहले उनसे अहिंसा के साथ बात करनी चाहिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद गांधी जी ने दिल्ली में जूनागढ़ का मामला रखा कि किस तरह जूनागढ़ को भारत में विलय किया जाए। जिसके बाद जब जूनागढ़ के लोगों को ये पता चला तो जूनागढ़ के लोगों ने भी वहाँ विद्रोह करना शुरू कर दिया सरकार के ऊपर। जिसके बाद 24 सितंबर 1947 को जब गांधी जी ने कहा कि जूनागढ़ तो पाकिस्तान में चला जाएगा, पर जूनागढ़ में पाकिस्तान कैसे बचेगा, क्योंकि जूनागढ़ चारों तरफ से हिंदू रियासतों से घिरा हुआ है। जिसके बाद लोगों ने बगावत कर ली और वो आंदोलन पे उतर आए। जिसके बाद उन्होंने अमरापुर, नवागढ़, धारकड़ा इलाकों पे अपना कब्जा कर लिया। जिसके बाद वो जूनागढ़ की सीमा के अंदर घुस गए, जहाँ शाहनवाज भुट्टो जिन्होंने वहाँ पे पुलिस कार्रवाई करी और सैकड़ों की भीड़ पे गोलियां चला दी, जिससे कई लोगों की जान भी चली गई। पर भीड़ के सामने उनकी एक न चली और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ के नवाब अपना खजाना और कुत्तों को लेकर अरब सागर से शाहनवाज भुट्टो के साथ पाकिस्तान में भाग गए और अपनी बेगम को वो भारत में ही छोड़ के चले गए थे। भारत छोड़ पाकिस्तान भागे नवाब के वंशज आज बहुत ज़्यादा बुरी हालत में जी रहे हैं। वो बस कुछ सरकारी पेंशन के कारण ही अपना घर चला पा रहे हैं। इसके अलावा शाहनवाज भुट्टो की पोती पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी है और उनका लड़का पॉलिटिक्स में अपना नाम कमा रहा है। जूनागढ़ की स्थिति खराब देखते हुए सरदार पटेल ने जूनागढ़ में सेना पहुंचा दी थी। जिसके बाद सेना ने जूनागढ़ के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था और बाद में वहाँ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भी ऐलान कर दिया कि जूनागढ़ भारत का ही हिस्सा बनेगा, क्योंकि हालात उनके काबू से बाहर चले गए थे।
इस तरह जूनागढ़ भारत में 9 नवंबर 1947 को भारत का हिस्सा बन गया। जिसके बाद भी पाकिस्तान सरकार चुप नहीं बैठी और उन्होंने जूनागढ़ का मामला यूएन में उछाल दिया कि भारत जबरदस्ती जूनागढ़ पे कब्जा करके बैठा है। जिसके बाद सरदार पटेल बोले कि हमने जूनागढ़ पे कोई कब्जा नहीं करा है जबरदस्ती, हम वहाँ पे वोट कराएंगे और जिसके ज़्यादा वोट मिलेंगे वही वहाँ पे कब्जा करेगा। भारत के ज़्यादा वोट जो भारत और पाकिस्तान तो पाकिस्तान। जिसके बाद 20 फरवरी 1948 को वहाँ पे वोटिंग हुई, जिसमें लगभग 91 वोट पाकिस्तान को आए और लगभग 1,40,000 वोट भारत के पे मिले, जिससे कि 99.8% लोगों ने भारत के साथ विलय करने पे हाजिरी करी। जिसके बाद जूनागढ़ भारत में विलय हो गया। पर आज भी पाकिस्तान जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताता है और कहता है कि जूनागढ़ आज भी हमारा हिस्सा है।